नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कैलकेरिया कार्बोनिका कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि इसके क्या क्या लाभ हैं और इसका सिम्टम क्या क्या है, कौन कौन से लक्षण में यह काम करती है। तो मेरे वीडियो में जरूर बने रहें ताकि आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकें और सिम्टम के अनुसार मेडिसिन का लाभ उठा सकें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस मेडिसिन का प्रभाव बहुत ही व्यापक और गहरा है दोस्तों। इसका मुख्य प्रभाव ग्रंथियों, त्वचा, हड्डियों, पिट्यूटरी और थायराइड शिथिलता, नाक की समस्याओं और महिला जननांगों पर बहुत ही फायदा करती है। इस मेडिसिन का प्रयोग भय, चिंताओं, ओसीडी, पुरानी सर्दी लगने की प्रवृत्ति, जिनको गंध चली गई हो यानी गंध की हानि, नक्सीर, नाक की रुकावट, गर्भाशय फाइब्राइड, मेनोरेजिया, महिलाओं में बांझपन, महिलाओं की जननांगों में खुजली, योनि स्राव, टॉन्सिलाइटिस, गले की खराश, मोटापा, लिपोमा, बाल झड़ना, सूखा रोग, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, दांतों की शिकायतें, उल्टी, दस्त, चिड़चिड़ापन और दांत धीमी गति से निकलना, भी हर्निया, खुजली, अत्यधिक पसीना आना, वेरिकोज नसें, बहुत सारे डिजीज में ये मेडिसिन काम करती है दोस्तों। सबसे पहले तो मन की शिकायतें बताते हैं। जो भी बिना किसी कारण के चिड़चिड़े हो जाते हैं, यह मेडिसिन जिद्दी, स्वेच्छाचारी और चिड़चिड़े बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावी है। जो भी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी रहता है और जल्दी नाराज हो जाता है, या बड़े आदमी की भी बात करें, वो जल्दी नाराज हो जाते हैं बिना किसी कारण के, वे छोटी छोटी बातों पर भी आसानी से रो पड़ते हैं। चिंता के साथ बेचैनी होती है, घबराहट होती है, खासकर शाम के समय और रात में वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। उनको अकेला पसंद नहीं होता है। मन में बहुत भ्रम होता है, माइंड में विचारों का तांता रहता है जिससे नींद नहीं आता है। यदि ये सब सिम्टम है तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही फायदा करती है। नाक संबंधी शिकायत के बारे में बोलें तो जिनको भी हर मौसम में बहुत जल्दी सर्दी पकड़ लेती है, नाक की श्लेष्मा सूज जाती है, नाक पीले, गाढ़े, बदबूदार स्राव से बंद हो जाती है। कुछ मामलों में तो नाक के स्राव से खून भी मिल सकता है। नाक में चुभन और खुजली के साथ साथ बहुत ज्यादा स्राव भी हो सकता है। नाक बहुत ज्यादा सूखी भी हो सकती है। रात के समय नाक बंद हो जाने से नाक से सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। नाक के पॉलिप्स और नाक से बार बार होने वाले रक्तस्राव में यह मेडिसिन बहुत ही काम करती है दोस्तों। यह गंध की कमी में भी यह मेडिसिन बहुत ही काम करती है। जिनको गंध नहीं आता है, जिनको गंध चला गया है, तो उनको भी ये मेडिसिन बहुत ही फायदा करती है। ये महिला विकार में यह मेडिसिन बहुत ही प्रभावी है। जिनको गर्भाशय फाइब्राइड का प्रॉब्लम है, जहां गर्भाशय नीचे की ओर दबाव के साथ महसूस होता है, गर्भाशय में वजन और दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और मासिक धर्म बहुत अधिक और चमकीले लाल रंग का होता है। यह मेडिसिन मेनोरेजिया की शिकायत को ठीक करने में काफी मदद करता है दोस्तों। यदि कोई भी महिला हो, यदि जिनका मासिक समय से बहुत पहले और बहुत अधिक और लंबे समय तक मासिक धर्म रहे, तो उस कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत ही फायदा करती है। कोरिया की बात करें तो जिनका कोरिया का स्राव दुधिया रंग का निकलता हो, सफेद निकलता हो और वजाइना में खुजली हो, इचिंग हो और मासिक धर्म से पहले और बाद में ये इसका और भी कंडीशन खराब हो जाता है, तब यह मेडिसिन बहुत ही फायदा करती है। वजाइना के स्राव के साथ साथ महिला में अत्यधिक वीकनेस देखने को मिलती है। यह मेडिसिन मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द, डिस्मेनोरिया में बहुत ही मदद करती है। दर्द पेट और पीठ में महसूस होता है और यह दर्द इतना होता है दोस्तों कि जैसे प्रसव पीड़ा जैसा दर्द होता है। कूल्हे की हड्डियों में दर्द होता है, चिंता बेचैनी होती है। महिलाओं के बांझपन में भी बहुत ही फायदा करती है दोस्तों। यह महिला जननांगों की इचिंग में बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है।
खुजली बहुत ज्यादा होती है और वेजाइना में दर्द के साथ होती है। वेजाइना में जलन और चुभन महसूस होती है। यह खुजली शाम के समय या बिस्तर पर जाने के बाद और भी बढ़ जाती है। इन लक्षणों के अलावा यदि गर्भाशय या योनि पॉलिप्स के मेडिसिन बहुत ही फायदा करती है। प्रसव के बाद महिलाओं में बाल झड़ने में यह मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन है। यह थायराइड और गंडमाला संबंधित समस्याएं में भी बहुत ही फायदा करती है दोस्तों। यह हाइपोथायराइडिज्म अंदर एक्टिव थायराइड और गंडमाला के ट्रीटमेंट के लिए यह सबसे अच्छी मेडिसिन है। हाइपोथायराइडिज्म से जुड़ी शिकायतों में वजन बढ़ना, मोटापा, पेट का बढ़ना सबसे प्रमुख है। बाल झड़ना, यदि ठंड लगना, कब्ज रहे, सुस्ती रहे, आलस, दुर्बलता और अत्यधिक मासिक धर्म, ये सब सारे लक्षण है तो यह मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन है। ये हड्डी और जोड़ संबंधी लक्षण में भी बहुत ही फायदा करती है। यह दवा हड्डियों और जोड़ों के रोगों के ट्रीटमेंट में बहुत ही उपयुक्त है। केट्स, हड्डियों के क्षय, ऑस्टियोपोरोसिस, कमजोर टखनों, घुटनों के जोड़ों के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रीढ़ की हड्डी में टेरहिपन जैसी लक्षण है तो यह मेडिसिन प्रमुख है। घुटने की गठिया के मामले में घुटने के जोड़ में यदि दर्द हो, सूजन हो, गर्मी और दरार हो, घुटने में फटने, खींचने या चुभने वाला दर्द हो और घुटने में मोच आने जैसा लंगड़ापन और कमजोरी यदि रहे तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही फायदा करती है। यह बच्चे के दांत आने में बहुत ही फायदा करती है दोस्तों। शिशुओं में अनेक शिकायतों में यह मेडिसिन बहुत ही फायदा करती है, जैसे कि दांतों की समस्याएं, उल्टी होना, दस्त होना, बच्चा का चिड़चिड़ापन हो जाना, दांतों का देर से निकलना, चलना और बोलना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में देरी, बच्चों में मोटापा, सर्दी लगने की प्रवृत्ति, बढ़े हुए सूजे हुए टॉन्सिल, बड़ा पेट और हड्डियों का पूर्ण विकास न होना, ये सब सारे सिम्टम में कैलकेरिया कार्ब बहुत ही फायदा करती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परेशानियों में भी बहुत ही फायदा करती है दोस्तों। जिनको भी अपच के साथ सीने में जलन हो, तेज खट्टी डकारे हो, उसमें ये बहुत ही फायदा करती है। दांतों के निकलने के दौरान यदि शिशुओं में दस्त का बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों। जो भी बच्चे का मल खट्टा गंध के साथ ढीला होता है और इसमें अत्यधिक आक्रामक, मिश्रित, नरम और गांठदार कण होता है, या दांतों के निकलने के दौरान जब वोमिटिंग भी होती है तो उसमें भी यह मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। दूध पीने से यदि दस्त हो, उल्टी हो, कब्ज हो और जहां मल का पहला भाग कठोर हो, उसके बाद चिपचिपा और पतला दस्त हो, यह बहुत ही अप्रिय उससे गंध आए और बहुत जोर लगाने के बाद निकले मल के दौरान गुदा में जलन और फटने का एहसास हो, कृमि की शिकायत हो और गुदा द्वार में बहुत खुजली हो, मलाशय में रिंगना और गुदा में जलन फील हो। इसके साथ ही पीत की पथरी और हर्निया में भी यह मेडिसिन बहुत ही काम करती है। यदि ये सब सिम्टम रहे तो कैलकेरिया कार्ब जरूर लें, और बच्चे को ये सब सिम्टम रहे तो कैलकेरिया कार्ब जरूर दें। यदि दांत निकलने के दौरान ये सब सिम्टम है तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही फायदा करती है। यदि बच्चे को देना है तो 1 बूंद दिन में 3 बार दूध के साथ उसको दें, और बड़े लें तो 2 बूंद दिन में 3 बार जरूर लें। यह त्वचा संबंधी समस्याएं में भी बहुत ही काम करती है दोस्तों। इस मेडिसिन का उपयोग त्वचा पर यदि छोटे छोटे मस्से हो गए हो और मस से नरम लगे, मस से नीचे से नरम हो और ऊपरी सतह मस्सा का सख्त दिखे, ये आमतौर पर त्वचा के रंग का ही होता है और इनमें खुजली और खून बहने की प्रवृत्ति होती है। यदि ऐसा लक्षण है तो कैलकेरिया कार्ब से मस्से ठीक हो जाते हैं। यह कई त्वचा संबंधी समस्याओं में फायदा करती है दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे में टिनिया कैपिटिस के इलाज के लिए यह बेहद प्रभावी मेडिसिन है। सिर की त्वचा पर होने वाला ये दाद को कहा जाता है। यदि सिर के ऊपरी हिस्से पर पीले रंग की पपड़ी हो, इसके बाद इसका उपयोग एक्जिमा कैपिटिस में भी किया जाता है, जिसमें सिर की त्वचा पर दाने निकल जाते हैं। ये पपड़ी की एक परत सिर पर एकदम ढका हुआ रहता है। यह सिर के पिछले हिस्से से शुरू होता है। ये पपड़ी की एक परत से ढके होते हैं और बहुत बदबूदार होते हैं। यह सिर के पिछले हिस्से से शुरू होता है और फिर पूरे सिर पर फैल जाता है। इसमें खुजली होता है, रेंगने और जैसा फील होता है और दर्द होता है। दाने को खुजलाने पर खून निकलता है।
यदि ये सब सिम्टम रहे तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही फायदा करती है। मेडिसिन का उपयोग पसीने पर भी किया जाता है। जिनको भी हाथों से बहुत पसीना निकलता हो, सिर की त्वचा, गर्दन पर, ऐसा होता है दोस्तों कि जब सोते हैं तो पूरा तकिया पसीने से गीला हो जाता है, या सिर की त्वचा पर पसीना आना दुर्बल करने वाला होता है, या मुख्यतः शाम या रात के समय होता है। जिनको भी खासकर हाथों पर, सिर की त्वचा और गर्दन पर सोते समय तकिया गीला हो जाता है, तो यह मेडिसिन बहुत ही फायदा करती है। यह मेडिसिन बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है दोस्तों। यह बहुत सारे डिजीज में काम करती है। इसे लेने का तरीका है कि जब भी लें तो जब कैलकेरिया कार्ब 30 लें तो दिन में 3 बार लें, और जब कैलकेरिया कार्ब 200 लें तो 2 बार लें। 2 बूंद खाने के आधे घंटे पहले दिन में 2 बार लें, और जब 30 लेते हैं तो दिन में 2 बूंद 3 बार लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, इसे शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें।